नमस्कार, मैं राजू सिंह सोलंकी। विकासशील भारत के लिए 26 जनवरी गणतंत्र दिवस परेड हुई, धूमधाम से निकली। उसके उपरांत ट्रैक्टर परेड निकली। ट्रैक्टर परेड पे आप सबने देखा बहुत अच्छी तरह से निकली थी, किंतु अंत में जाकर कुछ बवाल हुआ और हमने एक वीडियो डाली थी, आपने देखा होगा हमारी वीडियो में, जो 25 जनवरी को पूनम पंडित ने आह्वान किया था कि सभी लोग 26 जनवरी में परेड में ट्रैक्टर हिस्सा लेंगे, और उन्होंने ये भी आह्वान किया था कि वो ऑनलाइन हमसे जुड़ेंगी। वो ऑनलाइन हमसे जुड़ी और आपने देखा होगा पूनम पंडित जब लोग रूट भूल गए थे, जो सरकार द्वारा निर्धारित रूट था उसे भूल गए थे वो, तो किस तरह पूनम पंडित आगे आकर के रिक्वेस्ट करने लगी लोगों से और समझाने लगी। उन्होंने क्या समझाया, किस तरह समझाया, तो आपको मिलाते हैं पूनम पंडित से। हमने बड़ी रिक्वेस्ट की है कि वो अपना जो भी उन्होंने वहाँ रिक्वेस्ट की थी, लोगों को समझाया था, किसानों को, और किस तरह समझाया था वो स्वयं बताएंगी। तो हमारा पहला प्रश्न है पूनम पंडित जी आपसे कि आपने जब लोग रूट भूल गए थे और दूसरे रूट पर मुड़ गए थे तो क्या मदद की और किस तरह से आपने रिक्वेस्ट करके ट्रैक्टरों को वापस मुड़वाया? मैंने वहां से बाइक ली, मुझे पता नहीं किसकी बाइक थी। मैंने कहा भैया मुझे आगे जाना है, ट्रैक्टर गलत जा रहे हैं। लाउडली, थोड़ा लाउडली। हाँ, ये हमारा रूट नहीं है, ट्रैक्टर गलत दिशा में जा रहे हैं। तो मैंने वहां से बाइक ली सबसे आगे जाके, और कुछ ट्रैक्टर निकल चुके थे, तकरीबन 50-60 ट्रैक्टर। तो मैं वहीं तक आके, मैं कुछ पैदल भी चली 2-3 किलोमीटर, और फिर मैंने उनको बोला कि ये हमारा रूट नहीं है, ये गलत है, जो सही है हम उसका सहयोग करेंगे। हम कल भी किसानों के साथ थे, आज भी हैं, और हमेशा किसानों के साथ रहेंगे। कुछ किसान जो है उनको डायरेक्शन गलत दे दिया गया, तो वो उनके पीछे ट्रैक्टर ले जाने लगे, ट्रैक्टर उनके पीछे ले जाने लगे जो आगे वाले जा रहे थे। तो मैंने उनको बोला कि ये हमारा रूट नहीं है। कुछ ट्रैक्टर तो वापस हो गए मेरे कहने से, लेकिन कुछ नहीं हुए। बड़ा बुरा लगा मुझे, लेकिन जितना पॉसिबल हुआ उससे ज्यादा मैंने समझाने की कोशिश करी कि आप गलत कर रहे हो, ये हमारा रूट नहीं है, हमें वापस जाना है यहाँ से, आप गलत आ गए हो। तो कुछ लोगों की समझ में आ गया था, कुछ की नहीं आया था। पूनम पंडित तो देख रहे थे कि आपने सबसे अनुरोध किया था कि आप ऑनलाइन रहेंगी, ऑनलाइन रही, और उसके उपरांत क्योंकि मैंने ना भारत की जनता से एक वादा किया था, प्रशासन से भी एक वादा किया था कि जो सही होगा मैं उसके समर्थन में हूँ। तो इसीलिए मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि हमारा जो ये वाला रूट था ये नहीं है, ये चेंज हो गया, आप रूट भटक रहे हो। क्योंकि जो किसान थे वो रूट भटक रहे थे, कुछ लोग उनको रूट भटका रहे थे, तो उनको पता नहीं था। कुछ लोग तो नए नए थे जो दिल्ली आए, जितने ट्रैक्टर चले जा रहे उन्हीं के पीछे चले जा रहे थे। तो मैं इस चीज को उन्हें बता रही थी। हाँ, मैं देख रहा था, मैं आपके साथ ही था, मैंने वीडियो भी डाली है उसमें, और वीडियो में मैं देखा कि आप बाइक पर जा रही थी। वो वीडियो में नहीं ले पाया, शायद पूरा दिखा नहीं होगा। आप बाइक पर जा रही थी और बहुत सारे ट्रैक्टरों के आगे जाके रुकी, ट्रैक्टर रोके और आप अनुरोध कर रही थी उनसे। तो क्या मैटर था वो, हाथ जोड़ के खड़ी हुई थी आप? हाँ, मैं उनसे हाथ जोड़ के बस यही बोल रही थी कि जो हमारा रूट है हमें अपने रूट पे जाना, आप बहुत गलत आ गए हो और बहुत आगे आ गए हो, आप यहीं से वापस चलिए। तो कुछ जो लोग थे उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, कुछ पहले बहुत आगे जा चुके थे, कुछ ने मेरी बात नहीं मानी, बाकी कुछ ने मेरी बात मानी, वो वापस आ गए थे। आपका यह कहना है कि आप निर्धारित रूट पर खड़ी थी, फिर कुछ लोग गलती से आगे निकल गए थे, वहां से आप बाइक लेके आई और लोगों को मुड़ने के लिए बोला? निर्धारित रूट था, हम वही निर्धारित रूट तक ही गए थे, लेकिन बाद में जब मुझे पता चला कि किसान इधर गलत रूट पे आ गए हैं, तो बाद में मुझे उस रूट पे बाइक पे बैठ के जाना पड़ा उनको रोकने के लिए। अच्छा, मैं देख रहा था आप प्रशासन से ही बात कर रही थी, पुलिस से ही बात कर रही थी, रिक्वेस्ट कर रही थी, रूट पूछ रही थी, वो क्या मैटर था? वो कैमरे में क्या नहीं हो पाया? हाँ जी, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट कर रही थी, मैं बोल रही थी कि सर क्या ये रूट है? तो उन्होंने बोला कि हाँ ये रूट है और आप यहाँ पे व्यवस्था खराब कर रही हो, इनको जाने दो। मैंने कहा सर ये रूट नहीं है। नहीं, कह रहे कि नहीं नहीं जाने दो, आप यहाँ व्यवस्था खराब करो, इनको आगे जाने दो। तो मैंने कहा सर प्लीज कुछ सजेस्ट कीजिए, ये लोग गलत जा रहे हैं, इनको रास्ता नहीं पता है। तो प्रशासन ने उसमें मेरी हेल्प नहीं की, उन्होंने बोला कि आप यहाँ इनको रोक के गलत कर रहे हो, आप इनको आगे जाने दो। मैंने कहा सर इनको रोक के गलत नहीं कर रहे, इनको मुझे वापस लेके जाना है, ये गलत आ गए हैं, तो आप इसमें मेरी हेल्प करो। तो कह रहे कि ये वाला आपको नहीं पता, आप इनको जाने दीजिए, आप यहाँ बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए। और तो कुछ लोग आगे चले गए थे, कुछ वापस आ गए थे वहां से। हाँ, हम देख रहे थे पूनम पंडित, आपने बहुत सारे ट्रैक्टरों को वापस मुड़ा था वहां से, और कुछ लोग तो आपके जो निवेदन कर रही थी उनसे, आप रिक्वेस्ट कर रही थी, तो ट्रैक्टर मोड़ करके आपके साथ आए थे और कुछ लोग आगे चले गए थे। तो कल कितने ट्रैक्टर थे जो आह्वान किया था आपने? वो ट्रैक्टर थे जो आपके साथ वापस आए थे सही रूट पर? मैंने तो पूरे देश के ही किसानों से आह्वान किया था, मैंने पूरे देश के युवा को बुलाया था, देश की नारी को बुलाया था, किसानों को बुलाया था, पूरे देश की। लेकिन जिन लोगों ने रूट गलत डाइवर्ट किया है और जिन लोगों ने हिंसा भड़काई है, मैं उसके समर्थन में ना कल थी और ना मैं आज हूँ, और ना ही आने वाले फ्यूचर में मुझसे कोई वो लोग ऐसी उम्मीद करें। क्योंकि मैं सही के साथ हूँ और किसानों के साथ कल भी थी, आज भी हूँ और आगे भी रहूंगी, लेकिन उन लोगों के साथ नहीं हूँ जिन्होंने किसानों की मेहनत पे पानी फेर दिया है, एक जरा से अपनी गलती को इतना बड़ा रूप दे दिया है। क्योंकि जो लाल किला है वहां पे सिर्फ एक ही झंडे का हक है,
वो हमारे राष्ट्रीय ध्वज का, जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है, सिर्फ उसका हक है वहां पे। उन्होंने उसके साथ में छेड़छाड़ की, तो मैं उनकी कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। और मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि इन लोगों ने किसानों की इतना नुकसान कर दिया, इन लोगों ने किसानों का नुकसान कर दिया। जो लोग इतने दिन से मेहनत में वहां पे टिके हुए थे, उनको जो लोग इस हिंसा को भड़का रहे, उनको उठाकर मुकदमे में करे जाओ, जिन्होंने ऐसा काम किया, जिन्होंने वहां पे तिरंगे के साथ में छेड़छाड़ की है। और जब वहां पे गोले चल रहे थे, तो क्या एक गोला उस लड़के पे नहीं मारा गया जिसने वहां पे तिरंगा हटाया और फिर वो वाला तिरंगा लगाया? उसके भी मारना चाहिए था। जब इतने बुजुर्ग, इतने युवा इसमें घायल हुए, एक गोला उसी के मार देते। कम से कम हमारे देश में जो ये हुआ, ये तो नहीं होता। किसान तो आराम से सभ्यता से अपना सारा काम कर रहा था और अपना वादा पूरा किसानों ने किया। कुछ लोग भटक गए थे, उनके पीछे पीछे चले गए थे, तो मैंने तो उनको रोकने का काम किया था। नहीं पूनम पंडित, मैं निर्धारित रूट पे ही साथ था आपके में। जी, मैं आप मेरे साथ लाल किले पे नहीं गया मैं। ये बात आपको भी अच्छे से पता है कि पूनम पंडित निर्धारित रूट पे थी। हाँ, ये कहने वाला था। हम लोग लाल किले पे नहीं गए, निर्धारित रूट से वापस आ रहे थे हम तो, और कुछ ट्रैक्टर आपके साथ आए थे, और फिर वापस ट्रैक्टर में आप जैसे आ रही थी, तब भी आपने बहुत सारे ट्रैक्टरों को रोका था वहां पे। तो बाकी लोग, कितने लोग थे जो मान गए थे आपकी बातें? काफी लोग मेरी बात मान गए थे, काफी हद तक। कुछ ट्रैक्टर जो 50-60 ट्रैक्टर पहले ही आगे जा चुके थे, सिर्फ उन्होंने बात नहीं मानी। बाकी सभी ने, जितने भी हमारे किसान थे और किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने मेरी बात मानी थी, वो वापिस आए। हाँ, मैं देख रहा था लौटते में, कुछ देर तो पैदल चली थी आप, किंतु करीब 100-200 मीटर पैदल के बाद ट्रैक्टर मिले थे, और वो सारे वापिस चले गए थे आपके साथ में। और वो झंडा भी उनके पास में देश का झंडा था, राष्ट्रीय ध्वज था हमारा, ऐसा कोई जाति धर्म का झंडा भी नहीं था उनके साथ में, और सारे ट्रैक्टर आपके साथ थे वो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जिन्होंने ये काम किया है, मैं उनकी कड़ी निंदा करती हूँ, बिल्कुल। और मेरे देश के जो सम्मानित किसान हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, मैं उनका आगे भी सहयोग दूंगी, और मैंने दिया, और अब भी दूंगी, और आगे भी इन फ्यूचर दूंगी। मैं किसानों के साथ थी, हमेशा रहूंगी। ना मैं उन लोगों के साथ कल थी जो हिंसा को बढ़ावा देते हैं, जो गलत काम करते हैं, ना मैं उनके साथ कभी रहूंगी। मेरा युवाओं से अनुरोध है, महिलाओं से अनुरोध है, किसानों से मेरा अनुरोध है कि मैं उनके हमेशा साथ थी, और वो भी मेरे साथ हमेशा रहेंगे। एक बात का बहुत ज्यादा दुख है कि इन्होंने, इतने बड़े बड़े बुजुर्ग हमारे वहां पे आए हुए थे, इतनी मेहनत उन्होंने। पूनम पंडित, हमारा सवाल था कि जिस समय जब आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, और आपके बार निकटतम फटा था वो आंसू गैस का गोला, और आपकी आंखों से बड़ी धूम, मतलब आंसू निकल रहे थे, और इतर उतर हो गए थे, हम लोग सब आसपास थे, किंतु आंसू गैस का गोला फटने से इधर उधर चले गए, तो वो क्या घटना थी? वो बिल्कुल मेरे पास ही में आके फटा था, तो उससे मेरा इस पे स्किन पे भी काफी ज्यादा इफेक्ट अभी तक है। मेरी आंखों में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, और कुछ मैं ज्यादा दूर तक पैदल चली थी। उनको रोकने के लिए मुझे तुरंत बाइक नहीं मिली थी, किसानों को रोकने के, ट्रैक्टर रोकने के लिए काफी दूर तक मुझे भागना पड़ा, पैदल पैदल भी। तो इस वजह से मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, और मेरे इफेक्ट अभी भी आंखों में भी इफेक्ट है, तो इसलिए मैं नहीं आ पा रही थी। हाँ, पूनम पंडित, यही जानना चाह रहे थे, लोगों के बहुत सारे कमेंट आए वीडियो पर कि पूनम पंडित कहाँ है, पूनम पंडित कहाँ है। यही जानना चाह रहे थे कि आपकी स्वास्थ्य, मुझे लग रहा था आंखों से बहुत पानी निकल रहा था आपकी बार बार, और मुंह धो रही थी बार बार आप, तो क्या था हमारे दर्शकों को बताएं आप, इसलिए नहीं आ पाई उधर आप? हाँ, इसीलिए नहीं आ पाई मैं, क्योंकि मुझे वो गोला मेरे पास ही में फटा था ना, तो मेरे ज्यादा इफेक्ट हो गया फेस पे भी और आंखों पे भी, और थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब भी हो गई, क्योंकि जो हमारे देश के किसान थे भोले भाले, तो उन लोगों ने, जिन्होंने हिंसा फैलाई है, उनकी वजह से उनकी बदनामी हुई है, और उन पे सवाल उठा रहे हैं, सरकार भी सवाल उठा रही है, गोदी मीडिया भी उन पे सवाल उठा रही है, किसानों ने ये किया, किसानों ने वो किया, क्योंकि वो लोग सम्मानित थे। तो इस वजह से मुझे थोड़ा ज्यादा, मैं महसूस कर रही हूँ कष्ट, दुख है इस बात का कि उन्होंने, जिन्होंने हिंसा भड़काई है, हमारे देश के किसानों को भी इस बात में लपेटे में ले लिया। सरकार ने भी कि किसानों ने ये किया, किसानों ने वो किया, जबकि किसानों ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया, क्योंकि किसान कभी नुकसान चाहता ही नहीं। अगर किसान को ऐसा करना होता तो वो लोग तब करते, तब यहाँ 60-62 दिन से बने हुए थे, और वो साफ भी हो गया, वो क्लियर भी हो गया कि ये काम किया किसने, हिंसा भड़काने वाला काम किया किसने, ये साफ भी हो गया। तो सही है, लेकिन मेरा ये जानना है कि आप लोग इतना समझदार लोग साथ में थे, बहुत सारे वॉलंटियर भी साथ थे, सब कुछ था, तो फिर रूट भटका कैसे? दरअसल आपने एक चीज देखी थी, जब मैं वहां रूट पूछ रही थी पुलिस वालों से, तो वही कह रहे थे कि यही रूट है, जाइए। वो लोग कह रहे थे, आप देख रहे थे ना ये चीज। तो जो हिंसक लोग थे कुछ, उसमें
जिन्होंने ये काम किया, तो वो आगे आगे चल रहे थे। हमारे जो वहां पे पहुंचने वाले लोग थे 10:30 बजे के करीब शायद पहुंच गए थे, मैंने वीडियो देखा 10:30 बजे के करीब पहुंच गए। हमारी जो गाजीपुर से लोग गए हैं वो 11 बजे निकले हैं, और मैं जो निकली हूँ वो 11:30 बजे मैं निकली हूँ वहां से। तो वो हिंसा फैलाने वाले लोग तो वहां पहले ही पहुंच गए थे लाल किले पे। तो वो रूट ही उन लोगों ने भटकाया किसानों को, क्योंकि उन्हें तो कुछ लोग तो ऐसे जो दिल्ली नहीं आए, जो ट्रैक्टर चले जा रहे हैं उन्हीं के पीछे चले जा रहे हैं वो लोग। नहीं, दूसरा और आप लोगों के साथ और भी दूसरी बात ये कि जब इनको पता था इतना बड़ा पर्व है हमारे देश का, इन्होंने एक ही दिन पहले रूट दिया, रूट प्लान। इनको 4-5 दिन पहले देना चाहिए था ना, ताकि हमारे वॉलंटियर भी व्यवस्था का ध्यान रखे, प्रशासन भी व्यवस्था का ध्यान रखे। लेकिन इन्होंने एक ही दिन पहले क्यों दिया? ताकि हम कोई अपनी व्यवस्था ना कर पाए, किसान भटक जाए, वो काम इन्होंने किया। नहीं, वो तो लोग ये कह रहे थे कि रूट निर्धारण पे कुछ इंडिकेशन होना चाहिए था कि यहाँ से मुड़ेगा, यहाँ से मुड़ेगा, इस तरह का। तो वॉलंटियर ने किया, वरना सरकार की तरफ से सब निर्धारण किया गया। देखिए, जब ये लोग पहले बताते तो हमारे वॉलंटियर वहां पहले खड़े होते ना। इन्होंने एक दिन पहले बताया, और जब इन्होंने एक दिन पहले बताया तो पुलिस को वहां पे खड़ा होना चाहिए था। कुछ इंडिकेटर तो देते हो। वही तख्तियां लेके अब खड़े थे, कई जगह खड़े हो जाते, तख्तियां लेके खड़े हो जाते, कोई ऐसे रूट मुड़ना है, ऐसे रूट मुड़ना है, ऐसा क्यों नहीं किया गया? लेकिन जिस रूट पे नहीं जाना था, जिस रूट पे हमें जाना था, जहां तक किसानों को जाना था, हम तो खैर उसी रूट पे थे जहां पे हमें रूट दिया गया था। जिस रूट पे किसानों को जाना था वहीं उन्होंने बैरिकेटेड लगाए थे, तो फिर किसान किस रास्ते जाता? जो रूट खुला हुआ था उसी रास्ते जाता ना। फिर वो लोग उसी रास्ते को निकल गए। आपका कहना है कि जहाँ रूट तय था उससे पहले बैरिकेड लगा दिए थे, इसलिए लोग भ्रमित हो गए। ट्रैक्टर चलाने वाले ड्राइवर या किसान थे, भ्रमित हो गए वो। आपने भ्रमित तो वो हो गए, कुछ तो उनको भ्रमित कर दिया, कुछ जो हिंसक लोग थे उन्होंने, क्योंकि बुजुर्ग थे, सीधे साधे किसान थे, तो जितने ट्रैक्टर चले जा रहे थे उन्हीं के हिसाब से वो लोग चल रहे थे। कुछ उन्होंने भी किया, जैसे मैंने उनसे पूछा, सर ये रास्ता नहीं है, मेरी हेल्प करिए, आप इन्हें रुकवाइए, ये रूट नहीं है। आपने देखा होगा, मैंने पुलिस प्रशासन से वहां पे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर ये रास्ता नहीं है, ये गलत रूट पे आ गए, आप मेरी हेल्प करिए इनको रुकवाने में। उन्होंने कहा नहीं मैडम, आप यहाँ गलत कर रही हो, इनको रोको, इनको जाने दीजिए। तो मैंने कहा क्या ये रूट है? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा आप कह रहे हो इस चीज को? कह रहे कि हाँ। कह रहे जाने दीजिए। मुझे पता था कि वो रूट नहीं है, तो इसीलिए उनके कहने से मेरे साथ जो कुछ लोग थे वो वापस आ गए, कुछ आगे की तरफ चले गए, मैं तो वहीं से वापस आ गई उनको लेके। मैंने कहा भैया आप वापस चलिए, ये रूट नहीं है, ये गलत हमें निर्देश दे रहे हैं। नहीं, वो तो हम देख रहे थे, आप वार्ता कर रही थी, हमने उसकी ऑनलाइन वीडियो डाली थी कि आप रिक्वेस्ट कर रही थी, हाथ जोड़ रही थी। धन्यवाद आपका कि आपने वो वीडियो डाली, वरना कहते कि भड़का दिया। नहीं, हम तो ये जानना चाहें निर्दोष लोग ना फंसे इसमें। जो हुआ वो सरकार अपना काम करेगी, प्रशासन अपना काम करेगा, जिन्होंने ये निर्दोष लोग ना फंसे, बंद नहीं किया, निर्दोष लोग ना फंसे। काम किया वहां पे, एक ही बंदे ने, 2 ही बंदे ने, 4 ही बंदे ने ऐसा काम किया ना, उनको पकड़ के मुकदमा करते। उनके ऊपर जो वो लड़के को गोली लगी है वहां पे, उसको ना लग के उनको वहां मार देते, तो देश भी और किसान भी ये नहीं कहता कि ये गलत हुआ है। किसान भी ये कहता कि इन्होंने देश के तिरंगे को हाथ लगाया है, लाल किले पे जिस तिरंगे का अधिकार है उसको हाथ लगाया है। तो किसान सहयोग नहीं करता अगर वो उसको गोली मार देते लड़के को जिसने हिंसा फैलाई है। पूर्ण पंडित, हम तो खैर तय रूट था, उसी से आपके साथ लौट रहे थे, किंतु हमने बाकी वीडियो देखा, हमने बाकी वीडियो देखा, जिन लोगों ने जो कुकृत्य किया था, मैं कुकृत्य कहूंगा, देश के प्रति जो नफरत फैलाई है, उनको जो अच्छे किसान थे उन्हें पकड़ के पीटने के लिए जो भी है दौड़े थे, तो वो भाग के गया था, भागते हुए दिखाया गया है। तो इसका मतलब जो ओरिजिनल किसान थे, वास्तविक किसान थे, वो नहीं चाहते थे ऐसा करना। जी बिल्कुल, जो असली किसान था देश का वो तो चाहता ही नहीं कि हमारे देश की बदनामी हो, हमारे देश के तिरंगे को कोई हाथ लगाए और उस पर गलत तिरंगा कोई भी लगाए हो, कोई भी तिरंगा। देखिए उस लाल किले पे जो अधिकार है वो हमारे राष्ट्रीय ध्वज का है, तो किसान कभी नहीं चाहेगा इस चीज को कि ये हमारे राष्ट्रीय तिरंगे को यहाँ से हटाए और अपना कोई तिरंगा लगाए। असली किसान कभी नहीं चाहेगा। उस व्यक्ति ने रस्सी बांध के वो चढ़ गया, इसका मतलब उसकी प्रैक्टिस थी, और वही बंदा चढ़ा। ठीक वही कैसे चढ़ गया बताइए? नहीं, हमारा तो ये कहना है कि बाद में जो हुआ तो हमें नहीं पता थी। वहाँ पर वीडियो में देख रहे थे जो असली किसान थे जो पीटने के लिए दौड़े थे और भागते हुए दिखाया गया है। इसीलिए उसको पीटने के लिए इसीलिए दौड़े थे और वो वहां से भाग गया था, क्योंकि किसान नहीं चाहता था देश का कि हमारे तिरंगे को कोई हाथ लगाए, जो तिरंगे की जगह है उसको कोई और तिरंगा लगाए। ठीक है, इसीलिए तो किसानों ने उसको जैसे भागे एकदम से, तो वो वहां से भाग गया, आपने देखा होगा। जी जी चलिए पुनः लास्ट में ये पूछना चाहेंगे कि जो 2 दिन से आप नहीं आई थी, आपने बताया कि आपकी स्वास्थ्य ठीक नहीं था, किंतु अब सरकार की तरफ से जो भी बहुत सारी FIR हो रही है अज्ञात के खिलाफ, ज्ञात के खिलाफ जो भी है, तो हमारा वीडियो बनाने का सिर्फ उद्देश्य ये है और जो दिखाने का
ऑनलाइन यही है, कोई भी निर्दोष लोग ना फंसे इसमें, जो जी दोषी हैं बिल्कुल उम्मीद वही करते फंसे। हैं प्रशासन से कि कोई भी निर्दोष लोग ना फंसे और जो दोषी हैं वो बचे ना, ठीक है, निर्दोष ना फंसे। और जो मेरे देश के किसान थे, महिलाएं और युवाएं जितने भी थे, जो सच्चे किसान हैं, मैं कल भी उनके साथ थी, आज भी मैं उनके साथ हूँ और आने वाले फ्यूचर में भी रहूंगी। लेकिन मैं आज भी काले कानूनों के खिलाफ हूँ और आगे भी रहूंगी, हिंसा के क्योंकि मैं जो किसान के हिंसा साथ हुई है उसके खिलाफ हैं। जो हिंसा हुई है मैं उसके भी खिलाफ हूँ, क्योंकि जो हिंसा फैलाने वाले लोग हैं ना मैं उनको सहमत हूँ उनकी बातों से, ना मैं उनको अपना समर्थन कभी देती हूँ, ना आगे इन फ्यूचर में दूंगी। बिल्कुल खिलाफ हूँ जिन लोगों ने हिंसा भड़काई है, जिन लोगों ने ये काम किया है, बिल्कुल उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त होनी चाहिए, क्योंकि इस चीज में हमारे देश के तिरंगे का भी उन्होंने कहीं पे तार तार किया तिरंगे को। दूसरी बात, हमारे किसानों ने जो इतनी मेहनत की हुई थी, इतनी दिन से वो लोग लगे हुए थे, इतनी मेहनत से वो लोग लगे हुए थे, उनकी मेहनत पे उन्होंने पानी फेरने का काम किया है। इतने बुजुर्ग हमारे सर्दी में ठंड में उनके इतनी तबीयत खराब हो गई, वो लोग फिर भी वहां से नहीं जा रहे थे क्योंकि वो सच के साथ थे। उनके खिलाफ हूं मैं जिन्होंने ये हिंसा भड़काई है और हमेशा रहूंगी, आने वाले कल में भी और आज भी मैं किसानों के साथ हूं, उन्हीं को अपना समर्थन दूंगी, उन्हीं को सहयोग करूंगी और काले कानूनों के खिलाफ अभी भी हूं। सिर्फ मेरी तबीयत ठीक नहीं, क्योंकि थोड़ा उसका इफेक्ट मैंने तो देखिए पहली बार मेरी जिंदगी में ये वाला मोड़ आया है, तो मेरी आंखों पे भी, मेरी स्किन पे भी बहुत ज्यादा उसका फर्क है। हाँ, बहुत ज्यादा फर्क है और मेरे पैरों में भी ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं उनको रोकने के लिए भागी थी। बहुत दूर जाके मुझे बाइक मिली, तकरीबन 1.5 किलोमीटर मैं पैदल चली थी वहां से। अच्छा पूनम पंडित, बहुत दिनों से 2 दिन से लोग ये कहते हैं कहाँ है कहाँ है कहाँ है, तो मतलब ढूंढ रहे थे आपको, उनके लिए क्या कहना है? मैं वही हूँ जहाँ आप लोग चाहते हैं। मैं देश के किसानों के बीच में हूँ, युवाओं के बीच में हूँ, महिलाओं के बीच में हूँ। देखिए मैं बाहर गई थी तब भी मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मैं 2 दिन तक नहीं आई थी। अब भी मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब है मेरी। कोई बात नहीं, पर लेकिन मैं अभी उन्हीं के पास हमने आग्रह किया आप हमारे क्योंकि चैनल पर आई, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और दूसरा मैं कह रहा आगे क्या रूपरेखा रहेगी इस आंदोलन की? देखिए आज भी और कल भी मैं इन काले कानूनों के खिलाफ थी, ठीक, और हूँ, और जो सच्चे किसान हैं देश के उनके साथ हूँ मैं अभी भी मैं इन काले कानूनों का विरोध करती हूँ, ना कि मैं इनका समर्थन करती हूँ, विरोध करती हूँ। मैं पूनम पंडित किसानों के साथ थी, हमेशा रहूंगी, युवाओं के साथ थी, आने वाले कल में रहूंगी। महिलाओं पे हो रहे अत्याचार उनके खिलाफ मैं आगे आगे लड़ूंगी। मैं उन लोगों के साथ अभी भी नहीं हूँ, न थी, न हूँ, न आगे रहूंगी जिन्होंने देश में हिंसा फैलाने का काम किया है। अच्छा पूनम पंडित, बहुत सारे कमेंट आए थे, बहुत सारे कमेंट आए थे जो आपसे मिलना चाह रहे थे या बात करना चाह रहे थे, उनसे आप समय नहीं है, नहीं कर पाएंगे आप, तो उनके लिए क्या संदेश है आपका? मैं बिल्कुल मिलूंगी आपसे, क्योंकि मुझे आपसे मिलने में कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि मैं कोई इतनी बड़ी नेता नहीं हूँ भैया जो मैं नहीं मिल सकती। पूरे देश का युवा, पूरे देश की महिलाएं, पूरे देश का किसान मेरा परिवार है, तो अपनी परिवार से मिलने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन इम्पॉसिबल कोई नहीं है। मैं बिल्कुल आपसे मिलूंगी, आपके साथ वो लोग बने रहे, अनुरोध करती हूँ। और किसानों का सहयोग करें, जो देश के असली किसान है, सच्चे किसान है, जो इस बिल के विरोध में है, समर्थन करें उनका, और जो लोग हिंसा फैला रहे हैं उनका समर्थन बिल्कुल ना करें। मेरा अनुरोध है सभी से। अच्छा पूनम, मेरा ये जानना था आपसे कि पहले प्रश्न में रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी निर्दोष न फंसे इसमें, अच्छा सच्चा किसान न फंसे इसमें। कोई भी किसान के ऊपर जो सच्चे हैं और इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, निर्दोष हैं, उनके लिए क्या कहना है? मैं इस बात के लिए अपील करती हूँ सरकार से और पुलिस प्रशासन से कि जिन्होंने हिंसा फैलाई है उनके साथ कमी ना हो, और जो भोले भाले किसान हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, महिलाएं भी उसमें आई हुई है, युवा भी है, उनके साथ गलत ना हो, कोई गलत इसमें ना फंसे। मैं उन सरकार से अपील करती हूँ और प्रशासन से मैं अपील करती हूँ। और कोई दोनों के लिए किसान संघर्ष कर रहे हैं? अभी भी मैं आज गया था गाजीपुर, कुछ डटे हुए हैं, प्रशासन भी वहाँ डटा हुआ है, दोनों के लिए क्या आपका संदेश है? जितने भी इसमें, मैं एक बात और कहना चाहूंगी, जितने भी इसमें संगठन सहयोग कर रहे थे, मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि आप अच्छा काम कर रहे थे, सही काम कर रहे थे, आंदोलन सही दिशा में चल रहा था और आगे भी सही दिशा में चलेगा, कि उसमें नेतृत्व करें, सच के लिए, सच को छोड़ के न जाएं। सभी से मैं अपील करती हूँ, जितने भी संगठन इसमें काम कर रहे थे। अब आप बताइए, आपका सवाल क्या था? नहीं, मेरा ये था कि जो वहाँ पर अभी भी घटना स्थल, सॉरी, गाजीपुर बॉर्डर पर मैं गया था, बहुत सारे किसान अभी डटे हुए हैं, प्रशासन, बहुत सारी पुलिस प्रशासन, SDM, शायद ADM वगैरह बहुत सारे प्रशासन भी है वहाँ पर, तो सबके लिए क्या संदेश है?
सबके लिए मेरा यही संदेश है पूरे प्रशासन से और शासन से कि देखिए, आंदोलन करना अधिकार है। वहां पे जो लोग हैं आंदोलन कर रहे हैं, वो अधिकार लोकतंत्र का अधिकार कहता है, सच के लिए लड़ रहे हैं। जो हिंसा फैला रहे हैं उनके उनके खिलाफ आप करिए कानूनी कार्रवाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सही किसान है, सच्चे किसान है, उनका सहयोग करिए। कोई इसमें गलत न फंसे, चाहे युवा है, चाहे महिला है, कोई भी है, XYZ, जिन्होंने हिंसा फैलाई है वो बचे ना, और बाकी कोई निर्दोष फंसे ना। बस मेरा सभी से अनुरोध यही है कि आप इस चीज को ध्यान में रखें, और जितने भी वहां पे किसान हैं सभी को सुविधाएं दी जाए, क्योंकि पानी भी बंद कर दिया, रात लाइट भी कट गई है। तो ये तो कहीं भी नहीं है ना, अगर कोई व्यक्ति जेल में होता है, कहीं भी होता है, कोई सजा भी पाता है, उसको भी पानी दिया जाता है हमारे देश में, ठीक। तो उनको सुविधाएं वो सारी मिलनी चाहिए जो लोग वहां पे हैं। अनुरोध है मेरा सभी से हाथ जोड़ के, क्योंकि आंदोलन करना उनका अधिकार है मूल रूप से, ठीक है। बाकी जितनी भी सुविधाएं हैं उनकी परेशानियों को सुने और ध्यान में रखें। और बहुत ज्यादा हमारे देश का भी नुकसान हो गया, और ज्यादा ना हो तो काले कानून ये वापस लेने, क्यों देश को वो करना चाह रहे हैं समझ ही नहीं आ रहा है। सभी लोग परेशान हैं, क्यों ऐसा करना चाहते हैं, बस ये समझ में नहीं आ रहा। प्लीज जिद सभी छोड़ दे। जब पूनम पंडित, मैं अभी गया था गाजीपुर बॉर्डर पे, तो वहाँ पे कुछ लोकल जो क्षेत्रवासी हैं, वहाँ क्षेत्रीय निवासी हैं, उनका आना हुआ था, और वो झंडा बैनर लेके आए थे, और वो कह रहे थे हमारा गेट खाली करो, हमारा रास्ता खाली करो, और जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया वो यहाँ से हटो। देखिए, जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया है वही तो, जिन्होंने तिरंगे का सदा सम्मान किया वो थोड़ी हटेंगे। जितने भी मेरे भाइयों की शहादत हुई, इसमें कल भी 1-2 की शहादत हुई, तो उनको भी नमन आपके चैनल के द्वारा। और दूसरी बात, जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया वो हटे, ये बात तो मैं भी कहूंगी। जिन्होंने अपमान किया वो हटे, जिन्होंने अपमान किया उनको ना बख्शे, जिन्होंने अपमान किया है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, ये बात तो मैं भी कहूंगी। लेकिन जो सच्ची बात पे अड़े हुए हैं, सच के लिए खड़े हुए हैं, सब थोड़ी गलत है। क्या सारों ने वहां पे तिरंगे को छेड़ा? नहीं, कुछ चंद लोगों ने छेड़ा, चंद लोग वहां पे पहुंचे। नहीं, उनका ये कहना था रास्ता खाली करो, हमें असुविधा हो रही है यहाँ से। क्या है असुविधा हो रही है? वहाँ पे आए थे, वो झंडा बैनर लेके आए थे, और वो कह रहे थे कि यहाँ से देखिए, आपने देखा देखिए, जैसे दिल्ली में बड़े, आपको पता है जैसे हम दिल्ली में बड़े थे, आप तो शायद बने हुए थे, लगातार बने हुए थे ऑनलाइन। जैसे हम लोग दिल्ली में बड़े, दिल्ली की जनता ने भी सहयोग किया, आपने देखा ना, सहयोग किया। कुछ चंद लोग जिनको परेशानी हो रही है, भैया मैं उनसे माफी चाहती हूँ, लेकिन किसानों ने ऐसा कोई काम नहीं किया है, कोई ऐसा दुर्व्यवहार नहीं किया है, ठीक। तो आप इस बात को ज्यादा ना उठाएं कि ये खाली करिए रोड, ये रास्ता खाली करिए। ये रास्ता जो है किसानों का भी है, अधिकार भी उनका है, और 26 जनवरी देश के सभी लोगों की थी, सभी ने मनाई, और अच्छी बात है, मनानी चाहिए। 26 जनवरी को देश में सभी लोगों ने सहयोग किया, क्योंकि जो दिल्ली की जनता थी, आपने देखा ना कितने अच्छे से उन्होंने सहयोग किया। जो यूपी की जनता थी, 62 दिन से आंदोलन चल रहा है, वो भी सहयोग कर रहे हैं, हरियाणा के भी कर रहे हैं, सभी स्टेटों के सहयोग कर रहे हैं। और हर जगह ट्रैक्टर मार्च हुआ था गणतंत्र दिवस के, उसमें हुआ था ना, क्योंकि उन लोगों को पता है कि किसानों का गणतंत्र दिवस है। जिन लोगों ने हिंसा फैलाई उनको बख्शा नहीं जाएगा, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम पंडित, आपने अपना मत रखा, अपना पक्ष रखा, और आपने जो हमारे ऑनलाइन वीडियो में हमने दिखाया था लोगों को कि वो रिक्वेस्ट कर रही है पूनम पंडित कि यहाँ से हमारा रूट नहीं है। 5 लाख ट्रैक्टर दिल्ली में आए थे, तो क्या 5 के 5 लाख लाल किले पहुंचे थे? नहीं ना, चंद ट्रैक्टर पहुंचे थे, सिर्फ चंद ट्रैक्टर, बाकी को वहीं पे रोक लिया। जितनी मेरे से कोशिश हुई, मैंने अपनी हद से ज्यादा कोशिश की, सही रास्ता उनको दिखाने की कोशिश की। कुछ लोगों ने बात नहीं मानी, सभी ने बाकी बात मानी, आपने देखा इस चीज को। जी पूनम पंडित, हमने लाइव दिखाया था, और थोड़ी पहुंचे थे लाल किले, हमने लाइव दिखाया था, और आपने जो रिक्वेस्ट की थी, हाथ जोड़े थे, आपके साथ साथी थे, और अब बाइक पे गई, सारा दिखाया हमने। और हम तो इसमें जो 5 लाख ट्रैक्टर आए थे, सभी को क्यों इन्वॉल्व किया जा रहा है? नहीं हो सकता, प्रशासन समझेगा, ऐसा नहीं है। प्रशासन भी और सभी पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो जो गलत काम किया है उनको लेंगे, निर्दोष को नहीं लेंगे। नजर में देख के, काम को सही नजर में, जिसने गलत किया है उसको गलत की सजा मिलनी चाहिए, जिसने सही किया उसको सहयोग करें। और आंदोलन अभी जारी है, आंदोलन थोड़ी खत्म हुआ है, कोई अधिकार नहीं कहता आंदोलन आप खत्म कर दे। एक देखा मैंने वहां पे काफी ज्यादा प्रशासन आया हुआ है, वो अपना काम कर रहे हैं, किसान अपना काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम पंडित। हम आपसे एक और निवेदन करेंगे कि जब भी हमारे दर्शक हैं और जानना चाहेंगे कि आप पूनम पंडित कहाँ हैं, स्वास्थ्य के कारण से आप नहीं आ सकती हैं, कम से कम हमें इंटरव्यू देने के लिए जरूर समय दें। बिल्कुल, थोड़ा मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था,
और मैं यही कहना चाहूंगी कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी ये चीज कह दी है, साफ कर दी है कि जो आंदोलन है वो चलता है, चलेगा, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। आंदोलन चलता है, जब तक इनका मन है तब तक चले। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को सराहना किया है कि आंदोलन जो लोग कर रहे हैं उनको करने दें, और जो हिंसावादी लोग हैं उन्हें पकड़ के जेल में डालें, उनके खिलाफ मुकदमा करें, कुछ भी करें। नहीं नहीं, ये तो अच्छी बात है। मेरा तो ये कहना है कि आप जब तो स्वास्थ्य ठीक नहीं होता आपका, कम से कम हमें जो लोग पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं कि पूनम कहाँ है, तो अपनी बात रखने के लिए आप हमारे साथ आएँ। हम ऐसी आशा करते हैं आप हमारे साथ बनी रहेंगी। जब भी नहीं, मैं कल भी किसानों के साथ थी, मैं आज भी हूँ और आगे भी रहूंगी। आने वाले फ्यूचर में मैं हर उस सच बात का सहयोग करूंगी जो सच होगी। देखिए, पूनम पंडित का हमने आपको मतलब लाइव दिखाया था, कितनी रिक्वेस्ट कर रही थी, और उन्होंने बताया किस तरह से उन्होंने जो तय रूट था सरकार का, उसी पे किसानों को मोड़ा, ट्रैक्टरों को मोड़ा, और बहुत सारे लोग, बार मेरा यही अनुरोध है प्रशासन से कि किसी सही व्यक्ति को फंसा न दे, पूरी जांच करें, क्योंकि किसी की जिंदगी का सवाल है, किसी के परिवार का सवाल है। पूनम पंडित कह रही है किसी भी निर्दोष को न फंसाया जाएगा कि सीधे साधे किसानों को फंसा दिया। तो मेरा अनुरोध है बार बार यही कि जिन्होंने हिंसा फैलाई है उनके सीधे साधे व्यक्ति को न फंसाया जाए। देखिए, पूनम पंडित बता रही है किसी भी निर्दोष को फंसाया न जाए और दोषी को छोड़ा न जाए। पुनः रिपीट कर दूं मैं, किसी भी निर्दोष को फंसाया नहीं जाए और दोषी को छोड़ा न जाए। जो किसानों ने पूनम पंडित की बात मानी थी, हमने दिखाया था, पूनम पंडित लौट रही थी, तो किसान भी लौटे थे। बहुत सारे ट्रैक्टर पूनम पंडित ने जो निर्धारित रूट बताया सरकार का, निर्धारित रूट से ही लौटे थे, और पूनम पंडित 40-50 ट्रैक्टर नहीं रुके, जो आगे निकल गए थे, कुछ वो निकल गए। जहाँ तक प्रयास किया, पूरा प्रयास किया, पैदल दौड़ी, बाइक पकड़ी, रिक्वेस्ट की, प्रशासन से भी रिक्वेस्ट ली, मदद ली, और उसके बाद जो प्रयास करना चाहिए था पूरा प्रयास किया, और फिर प्रयास में सफल रही। बहुत सारे ट्रैक्टरों को निर्धारित रूप से लेके आई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पूनम पंडित। और हमसे आप चाहेंगे कि आप जब भी हमें आवश्यकता पड़ेगी आप हमारे साथ चैनल पर आएंगी और हमारे सभी दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर देंगी। और बहुत बहुत आभार आपका। बिल्कुल, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।